इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद आज नामांकन दाखिल करने ई रिक्शा से कचहरी परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन 2 सेटों में दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ गठबंधन के नेता, कांग्रेस व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और कचहरी परिसर में पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, रुश्दी मियां, चौधरी शहरयार, फिरोज खान गब्बर, जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, अनूप सिंह व अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं नामांकन करने के बाद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए पूरी तैयारी है। सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का सफाया करेंगे। आज अगर चुनाव में कोई चर्चा है तो संविधान बचाने की चर्चा है, लोकतंत्र बचाने की चर्चा है, आरक्षण बचाने की चर्चा है। भगवान रामलला के दर्शन करने के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम तो अयोध्या में ही पैदा हुए हैं। हमारे रोम रोम में राम बसे हैं। हमारे पूर्वजों के नाम भी में राम लगा हुआ है। इस दौरान सहयोगी दल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि इस देश में एक नापाक हुकूमत चल रही है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लोकतंत्र को खतरा है। चुनाव होगा कि नहीं, ऐसी तानाशाही से भरी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान के तमाम दलों ने एक गठबंधन बनाए हैं, इंडिया गठबंधन के नाम से। उस गठबंधन के तहत फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से जिस प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा है, जो 9 बार के विधायक हैं, संसदीय जीवन का जितना उनका अनुभव है, एक गरीब परिवार से निकलकर राजनीति शुरू की है, जो गरीब के दुख दर्द से वाकिफ हैं। लोकसभा की जनता अवधेश प्रसाद को जिताएगी। रोक लो रोक लो। अब आगे ऐसे ही नमस्ते करिए। रुक जा। आगे बढ़ने का तुम ही ऐसे भाई बोले जो पीछे पिछड़ने के लिए बात कर रहे हो। किसान भैया, ए दीवान जी, दीवान जी। अरे दीवान आइए चलते रहिए। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। चलो भाई। रही है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है और जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लोकतंत्र को खतरा है कि चुनाव होगा कि नहीं। ऐसी तानाशाही से भरी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान के तमाम दलों ने एक गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन। और उस गठबंधन के तहत आज इस लोकसभा क्षेत्र से जिस प्रत्याशी माननीय अवधेश प्रसाद जी को मैदान में उतारा है, जो 9 बार के विधायक हैं, संसदीय जीवन का उनके पास जितना अनुभव है, एक गरीब परिवार से निकल करके इन्होंने राजनीति शुरू की है, तो गरीबों के दुख दर्द से वाकिफ हैं और आज भी उसी अंदाज से लोगों की ये सेवा कर रहे हैं। तो हमें फक्र है कि हमें उनके साथ चलने, उनका समर्थन करने, उनको जिताने की मुहिम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है और हमें पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता एक इतिहास रचेगी इस लोकसभा से माननीय अवधेश प्रसाद जी को जिताकर। तैयारी तो हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। ये पूरी तैयारी है और इतनी तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज का पूरा सफाया हो जाए। और हमारी चर्चा है, आज अगर कोई चर्चा है तो संविधान बचाने का चर्चा है,
अगर कोई चर्चा है तो लोकतंत्र बचाने का चर्चा है। अगर चर्चा इस देश में है तो आरक्षण बचाने की चर्चा है, और चर्चा कोई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के संविधान को बचाने की चर्चा है। और हमारी तैयारी हमारे नेताओं ने, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, और ये घोषणा पत्र, हमारी पार्टियों का घोषणा पत्र एक पवित्र दस्तावेज है। उसका अनुपालन सरकार बनने के बाद उसका अनुपालन 100% किया जाएगा। उसमें यह नहीं कि जैसे बीजेपी ने कुछ कहा था और कोई काम नहीं हुआ। हमारा जो भी है वो जो घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, माननीय राहुल गांधी जी ने, मंत्री जी आप आज और रिक्शा से नामांकन करने आए हैं, क्या कहेंगे? हैं ई रिक्शा से आप नामांकन करने आए? ये तो ई रिक्शा तो गरीबों का है। हम तो पैदल भी आते हैं, साइकिल से आते हैं। हम तो कोई हवाई जहाज वाले हैं नहीं भैया, हम तो ज़मीन के लोग हैं। हम तो ज़मीन के लोग हैं। हमें रिक्शा मिल जाए तो, साइकिल मिल जाए तो, पैदल मिल जाए तो हमारे लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। अरे हम इसी कचहरी में पैदल आते थे, कचहरी में वकील थे ना, पैदल आते थे। तो हमारे लिए कोई ई रिक्शे पाना और एक बार रिक्शा जो चलता था वो रिक्शा, तो हम तो हर तरह से हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंत्री जी रामलला के दर्शन भी करने जा रहे हैं आप? भाई ऐसा है, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं ना कि हमारे रोम रोम में रामलला हैं। हमारा जन्म ही यहीं हुआ है। हम जब पढ़ते थे बीए में तो रोज़ आना तीसरे चौथे दिन, सीता रसोइयाँ देखते थे, क्या देखते थे। तो हमारे लिए क्यों आप सवाल पूछ रहे हो? हमारे तो रोम रोम में हैं। हमारे तो बाबा का नाम रामनिवल था, हमारे मामा का नाम परशुराम था, हमारे बड़े भाई रामोद का नाम रामोद था। तो हमारे तो रोम रोम में राम है। ये किससे पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? हम तो इसी में पैदा हुए हैं। रामलला की भूमि पर मर्यादा पुष्पम राम, हम तो पैदा हुए हैं। मंत्री जी आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई तो अगर आपको जाना हो तो किसी गांव में चले जाओ, और गाड़ी न हो हम गाड़ी दे दें, और अपना जब चुनाव खर्चा दाखिल करें उन्हें डाल देंगे, 4 बोतल ठंडा पानी रख देंगे। किसी गांव में जाओगे, लोकसभा फैजाबाद, ये फैजाबाद चौवन फैजाबाद है, जिसमें रुदौली है, दरियाबाद है और बीकापुर है। जो हमारा सोहबल था, यहाँ से हम 7 बार जीते हैं, अब तो बीकापुर हो गया। अयोध्या है, हमारे पवन जी खड़े ही हैं, ललकार रहे हैं। और ये 5 विधानसभाई क्षेत्र हैं। हम विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके, आप बड़ी कृपा हमारे ऊपर करोगे, किसी गांव में चले जाओ, है तो गर्मी है, 2-4 बोतल पानी हम रखा देंगे भाई, और तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग तो गरीब लोग हैं, शिष्टाचार जानते हैं। किसी गांव में चले जाओ और किसी व्यक्ति से पूछो, किसी उम्र के पूछो, तो 100 आदमी से पूछोगे तो 70 आदमी कहेगा, 80 आदमी कहेगा कि हम अवधेश प्रसाद को, इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार हैं, इनको हम जिताएंगे, अपना सांसद बनाएंगे। मामला एक